Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following represents a point on an Argand plane equidistant from the root of the equation z plus 1 raised to the power 4 equals to 16 z raised to the power 4. Option A 0, 0. Option B minus 1 by 3, 0. Option C 1 by 3, 0. Option D 0, 2 square root 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5. इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे. तो हमें बोला है हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इस इक्वेशन के सारे रूट से इक्वी डिस्टेंट हो. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे डैट इफ वी हैव टू पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2, then midpoint of this equals to x1 plus x2 divide by 2 and y1 plus y2 डिवाइड बाय 2. इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को x1 को x2 से प्लस करके उसे डिवाइड करना है 2 से, y1 और y2 को प्लस करके डिवाइड करना है 2 से. अब हम इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें दी है इक्वेशन z प्लस 1 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 z रेज टू द पावर 4. हम इसको लिख सकते हैं z प्लस 1 की पावर 4 डिवाइड बाय z की पावर 4 equals to 16. So we can write it as z plus 1 divide by z whole raised to the power 4 equals to 16. अब जो हम इधर हमारी पावर 4 है उसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे, पावर को 1/4 हो जाएगी. तो सबसे पहले हम इसकी हाफ हाफ करके ओपन करेंगे. सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे होगा z प्लस 1 डिवाइड बाय z की पावर 2. स्क्वायर ओपन किया तो ये प्लस माइनस 4 हो गया. तो यहाँ से दो इक्वेशंस आ गई. एक z प्लस 1 बाय z की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास z प्लस 1 बाय z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर को तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो ये आएगा z प्लस 1 बाय z इज इक्वल्स टू प्लस -2 एंड यहाँ से आएगा z प्लस 1 बाय z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा. यहाँ से आ गया. अब हम इसको 4 इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं. z प्लस 1 बाय z इक्वल्स टू 2. सेकेंड इक्वेशन है z प्लस 1 बाय z इक्वल्स टू -2. थर्ड इक्वेशन है z प्लस 1 बाय z इक्वल्स टू 2 आयोटा एंड फोर्थ है z प्लस 1 बाय z इक्वल्स टू -2 आयोटा. इस सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी. तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. हो जाएगा z प्लस 1 इक्वल्स टू 2z हो जाएगा. तो यहाँ से हो जाएगा माइनस z इक्वल्स टू -1. सो z इज इक्वल्स टू 1. ये सॉल्व होगी. यहाँ से दूसरी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा z प्लस 1 इक्वल्स टू -2z. सो डैट मीन्स 3z इज इक्वल्स टू -1. सो z इज इक्वल्स टू -1/3. ये हमारे पास सेकेंड रूट आ गई. यहाँ से सॉल्व करेंगे ये आएगा z प्लस 1 इक्वल्स टू 2z आयोटा. तो यहाँ से बचेगा 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा टाइम z. सो z की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय -1 प्लस 2 आयोटा. इसको करेंगे रैशनलाइज तो ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय -1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद -1 माइनस 2 आयोटा. इसको सॉल्व किया ये आएगा z इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर 1 माइनस और 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आएगा आयोटा का स्क्वायर जो -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा. सो डैट मीन्स z इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 5. अब हम लास्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यहाँ से हमारे पास आ रहा है z प्लस 1 इक्वल्स टू -2z आयोटा. सो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2z टाइम्स सॉरी यहाँ पे 2 आयोटा आएगा. z कॉमन लेंगे. यहाँ पे आयोटा आएगा और यहाँ z आएगा. तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाय -1 माइनस
2 आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ से रैशनलाइज करेंगे z इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस 2 आयोटा एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे साथ में आ जाएगा -4 और माइनस करेंगे और आयोटा का स्क्वायर करेंगे वो भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज 5। ये हमारे 4 रूट्स आ गए। अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? अगर इन चारों रूट्स को हम रिप्रेजेंट करें z1 z2 z3 z4 से, तो हमारे पास क्या आया? z1 इज इक्वल्स टू, पॉइंट क्या बना z1 का? 1,0। z2 का पॉइंट क्या बना? -1/3,0। z3 का पॉइंट है हमारे पास -1/5, -2/5 एंड z4 की क्या वैल्यू आई? -1/5, +2/5। ये सारे पॉइंट्स आ गए, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने यहाँ से चारों के। अब हम इसको प्लॉट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ये हमारी रियल एक्सिस है, सॉरी आई विल ड्रॉ इट अगेन। ये हमारी रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब फर्स्ट पॉइंट है 1,0 जो यहाँ पे आएगा 1,0। सेकेंड पॉइंट है -1/3,0 जो यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे 1 से छोटा आएगा, यहाँ आएगा -1/3,0। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हमने ड्रॉ करना है वो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। ये है हमारे पास -1/3, -2/5, तो -1/5 है, सॉरी -1/5, -2/5 और -1/5 तो -1/3 से भी छोटा होगा और -2/5 समवेयर यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया माइनस, यहाँ पे -1/5, -2/5 और सिमिलरली यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा -1/5, 2/5। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब हमें कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो इन चारों से इक्वी डिस्टेंट हो। तो अगर हम कोई भी पॉइंट्स ऐसे देखें, यहाँ पे एक पॉइंट है, 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 हमें इन सबसे इक्वी डिस्टेंस कुछ चाहिए। तो कुछ यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट होगा जो इससे भी इक्वी डिस्टेंट है, इससे भी, इससे भी, इससे भी इक्वी डिस्टेंट है, इससे भी इक्वी डिस्टेंस है। तो जब हम उसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा? सर्कल की फॉर्म आ जाएगी ऐसे। और ये क्या एक्ट करेगा? क्योंकि सारे रेडियस इक्वी डिस्टेंस होते हैं तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी एक ऐसा सर्कल बनेगा जो चारों पॉइंट से पास करेगा एंड उनका जो सेंटर होगा वो इन सब पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो अब हमें फाइंड करना है कि वो सेंटर होगा कहाँ पे उस सर्कल का। उस सर्कल का सेंटर अगर हम इन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट से देखें, -1/3,0 एंड 1/0, इसके इक्वी डिस्टेंस चाहिए तो वो रियल एक्सिस पे ही कहीं पे लाए करेगा। जहाँ पे भी वो रियल एक्सिस पे लाए करेगा, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होने के लिए उसको मिड पॉइंट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको और इसको कंसीडर करें, दोनों पॉइंट्स को, ये हमारा Z1 है और ये हमारा Z2 है, Z1 और Z2 को कंसीडर करें, अगर हमारा सर्कल ऐसे पास करेगा दोनों से, ये दोनों एंड पॉइंट्स हो जाएंगे और इनका मिड पॉइंट अगर हमारे पास सेंटर आएगा तो ये डायमीटर का काम करेगा। तो अगर ये डायमीटर है, अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें तो ये वो जो सेंटर आएगा उससे लेके ये पॉइंट तक रेडियस हो जाएगा। तो हम मिड पॉइंट ऑफ Z1 Z2 निकालेंगे सबसे पहले। सो मिड पॉइंट ऑफ Z1 एंड Z2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास है -1/3 +1 डिवाइड बाई 2, 0 +0 डिवाइड बाई 2 तो 0 ही हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके आएगा 2/6, 0, दैट इज इक्वल्स टू 1/3,
कॉमा 0। ये हमारा पॉइंट है, इसको हम P नाम देते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ आएगा ये 1/3, 0 और थोड़ा सा इधर। अब इससे वाला ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ा रफ फिगर है तो डिस्टेंस का फर्क हो सकता है। और ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। और ये फिगर कैसे आएगी, लाइक अ सर्कल, लाइक दिस। तो यहाँ से हमें पता चला कि कौन सा पॉइंट चारों से इक्वी डिस्टेंस है, वो है 1/3, 0। द फाइनल आंसर इज 1/3, 0, that is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.